हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बनाएंगे एक प्रोग्राम टू जनरेट ऑल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स विद साइड लेंथ लेस देन और इक्वल टू 30। यानी कि हमको यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है इसमें जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, अब वो हम उसके बारे में बात करेंगे वो क्या होते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कोड राइट करने के लिए। और मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना ली है पाइथागोरियन अंडरस्कोर ट्रिपलेट्स डॉट सी। यहाँ पे स्पेस मत छोड़ना, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं अगर स्पेस छोड़ेंगे डायरेक्टली तो वो एरर दिखाएगा, रन नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने कमेंटेड फॉर्म में प्रोग्राम की आइडेंटिटी दी, कमेंटेड फॉर्म में है इसलिए रन नहीं होगी। देन यहाँ से हम हमारा प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे। तो इसको चालू करने के पहले ये क्या होता है वो बता देता हूँ, चलिए। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल कुछ ऐसा है कि आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए एंगल राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने की साइड होती है आपको पता है क्या होती है। राइट एंगल ट्रायंगल के मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसके अंदर जो राइट एंगल होता है, ठीक है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड होती है हाइपोटेनस, और उसको हम क्या बोल देते हैं, एज बोल देते हैं। मान लीजिए ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो वो तीन वैल्यू का कॉम्बिनेशन जो इसको सेटिस्फाई कर जाए वो कहलाएगी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए 5 4 और 3, 5 4 3, इनका देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर अगर आप 4 मान लें तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 इक्वल टू 25 मानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली आप क्या ले लेंगे 12, 5 और 13 ले लीजिए। देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, इक्वल में क्या है 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर 25, इसको ऐड करिए 169 आ रहा है। देखिए तो ये भी क्या है, ये 12 5 3 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ऐसी तीन वैल्यू का कॉम्बिनेशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। जैसे कि 5 4 3 था, 12 5 3 था, ये सब एक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। तो अब हमको प्रोग्राम में क्या करना है कि हमको ऐसा पहले से दिया गया है कि तीन वैल्यूज़ जो होगी हम देखिए यूज़र से इनपुट लेंगे। हम मान लेंगे उनको एक्स वाई और जेड। हमको नहीं पता कि एक्स परपेंडिकुलर है या वाई परपेंडिकुलर है या कौन सा इनमें से हाइपोटेनस है, हमको उससे मतलब भी नहीं है। हम तो क्या है तीनों की वैल्यू लूप में चलाएंगे और एक को हम मान के चलेंगे, हम मान लीजिए वाई को वो मान लेंगे हाइपोटेनस, तो हम आखिरी में फॉर्मूला दे देंगे। तो वैल्यू तो सबकी अलग अलग, सारी की सारी वैल्यू का कॉम्बिनेशन बैठेगा वो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई सा भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो। ठीक है, हमको तो ट्रिपलेट्स आइडेंटिफाई करना है, ऐसे तीन वैल्यूज जिनका इससे कुछ लेना देना हो, जो इसको टेस्ट सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे तीन वेरिएबल्स डिफाइन करने वाले हैं। ठीक, और वहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे, वाई स्क्वायर अगर इक्वल हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, तो वो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। जो वाई एक्स और जेड की वैल्यू है वो तीनों एक पाइथागोरन ट्रिपलेट का हिस्सा है। तो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट तो अभी समझ आ गया होगा। तो अब देखिए, अब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे प्रोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप आपको पता है क्या होता है। फॉर लूप के अंदर आप लिखते हैं फॉर कर्ली ब्रैकेट आपको लेना है, यहाँ पे आपको तीन चीज़ें स्पेसिफाई करनी है। कौन कौन सी, पहला इनिशियल कंडीशन, देन ठीक है क्या करना है इनिशियल कंडीशन यानी कि इनिशियल वैल्यू देनी है। आप जो भी वेरिएबल के थ्रू फॉर लूप चला रहे हैं आपको उसकी इनिशियल वैल्यू देनी है कि इनिशियल वैल्यू क्या है, देन कंडीशन, जब तक फॉर लूप चलेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो यहाँ पे कंडीशन देंगे, देन फिर सेमीकोलन लगाना है और यहाँ पे हम देंगे इंक्रीमेंटर। ठीक है, इंक्रीमेंटर आप यहाँ पे देने वाले हैं। इंक्रीमेंटर का काम क्या होगा, ये जो इनिशियल वैल्यू है ना इसमें हर बार +1 +1 करता जाएगा, ये तो वैल्यू को बढ़ाता जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको 30 तक मैक्स जाना है। हम शुरू कहाँ से करेंगे, इनिशियल वैल्यू हम लेने वाले हैं 1, और उसने बोला है कि साइड लेंथ जो है वो मैक्सिमम 30 तक जाएगी। ठीक है, तो आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले चलाना है लूप को, 1 से लेकर के 30 तक। इनिशियल वैल्यू हम 1 देंगे, हम यहाँ पे कंडीशन देंगे और इंक्रीमेंट करते जाना है वैल्यू को हर बार +1। ठीक है, तो हमको लूप यहाँ पे चलाना होगा। ठीक है, लूप यहाँ पे हम चलाएंगे। वो कैसे चलाएंगे कि हम तो क्या है कि तीनों के वैल्यू के कॉम्बिनेशन बिठाना है। आपने वो डाइस वाले प्रॉब्लम करे होंगे, उसमें क्या होता था 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, ऐसे वाले क्वेश्चन होते थे, प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़े होंगे। उसमें क्या होता था ऐसे कॉम्बिनेशन बिठाते 1 1 1, एक पे 1 आया दूसरे पे 1 आया तीसरे पे, सारे कॉम्बिनेशन आप बिठाते थे कि 1 1 2 फिर 1 1 3 ऐसा करते जाते थे, 6 तक जाया करते थे, देन इस वैल्यू को आप चेंज करते थे 1 2 1 कर देते थे, ऐसे सारे की सारे वैल्यूज़ करते थे। तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन बिठाया करते थे आप। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन बैठेंगे, पर यहाँ पे इतने सारे कॉम्बिनेशंस होंगे जो कि ये क्यूब से भी ज़्यादा है, जिसको प्रोग्राम के थ्रू करना पॉसिबल है। प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपके बहुत समय ख़राब हो जाएगा। ठीक है,
तो 1 से लेकर 30 तक, यानी कि आपको यहाँ पे 3 लूप एक के अंदर एक चलाने हैं, ठीक है। पहले फॉर लूप में हम मान लीजिए एक्स को स्पेसिफाई करेंगे, अगले में हम जेड को कर देंगे और अगले में हम वाई को कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वाई स्क्वायर को मान रहे हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर हमने दिया ना इक्वेशन, मतलब कुछ भी ले लीजिए आप, किसी को भी कर सकते हैं अदला बदली, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपको अल्टीमेटली इक्वेशन, ये जो फॉर लूप इसके लिए चलाया जाएगा ना यहाँ पे, और इसके अंदर एक चला जाएगा फॉर लूप एक वेरिएबल के लिए और उसके अंदर एक और वेरिएबल के लिए, और ये जो थर्ड वेरिएबल है इसके अंदर आप स्पेसिफाई करेंगे ये वाली कंडीशन कि इफ़ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपको उसको फिर डिस्प्ले करा देना है स्क्रीन पे। वो जो वैल्यू है वो ट्रिपलेट होगी, यानी कि वाई एक्स और जेड की जो उस करंट, वो जो करंट वैल्यू होगी उस लूप की उस करंट इटरेशन में, क्योंकि हर बार क्या है वैल्यू चेंज होगी। पहली बार में एक्स की वैल्यू 1 होगी, 1 से लेकर 30 तक रेंज देने वाले हैं हर एक में, एक्स की वैल्यू 1 होगी, जेड की भी 1 होगी, वाई की भी 1 होगी। तो 1 1 1 का वो चेक करेगा, क्या 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, वो फिर नेक्स्ट लूप में चला जाएगा। फिर अब क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू वही रहेगी। देखिए, जब तक ये लूप 1 वाली वैल्यू के लिए पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होता, देन उसके बाद ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाने के बाद सेकंड लूप एग्जीक्यूट जब तक पूरा नहीं होगा, फिर सेकंड लूप की वैल्यू 2 होगी 1 से, फिर इसकी 2 वैल्यू के लिए ये चलेगा। तो ये काफ़ी खतरनाक चलने वाला है, लेकिन ये विदिन सेकंड्स आपको इसका आंसर फिर भी मिल जाएगा, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेंगे। तो इसकी वैल्यू पहले 1 होगी, देन यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर देंगे तो इसकी वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, तो इन दोनों की वैल्यू जब तक 1 ही रहेगी, जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन आपको बिठाने हैं। सिमिलरली जब इसकी वैल्यू 30 तक हो जाएगी, देन इसकी वैल्यू 30 तक हो गई, देन इसकी वैल्यू को ये 2 पे लेके जाएगा, देन 2 पे जाएगा, देन इसकी वैल्यू अगेन 1 से लेकर 30 तक जाएगी, देन इसकी वैल्यू 3 पे जाएगी, देन इसकी फिर से जाएगी 1 से 30 तक। ऐसा करते करते इसकी वैल्यू जब 30 पे पहुँचेगी ना, और इसकी भी 30 पे पहुँच जाएगी, देन ये इस पे जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 2 होगी, फिर इसके बाद इसकी 2 होगी, फिर इसकी 30 तक जाएगी, देन मतलब आप समझ रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन वो है कुछ नहीं, आपने फॉर में फॉर लगा दिया तो काम आपका बन जाएगा, आपको कुछ से टेंशन लेने की बात नहीं है, वो कंप्यूटर का काम है, वो हो जाएगा, ठीक है। मशीनरी होगा वो सब, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको खाली फॉर में फॉर लूप 3 लगा देना है और लास्ट वाले में कंडीशन स्पेसिफाई कर देनी है, क्योंकि आपको सिंपली रेंज लगानी है 1 से 30 तक की, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने आपको बता ही दिया क्या है, कंडीशन आपको ये वाली लगानी है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या है, कुछ भी आपको डिस्प्ले कराना होता है ना स्क्रीन पे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़। प्रिंटफ फंक्शन जो है stdio.h लाइब्रेरी का एक जो है बिल्ट इन फंक्शन है। तो stdio.h लाइब्रेरी को आपको प्रोग्राम में यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैशटैग इंक्लूड का यूज़ करेंगे। तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन होगी। देन अब आपको क्या है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आप जब वहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट की, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये वाली, तो आप ये कराएंगे कैसे, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या लिख दीजिए, वाई इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस जेड इंटू जेड, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। तो ये ऐसे आप वहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे आप स्क्वायर नहीं लिख सकते। अगर आपको इस टाइप से स्क्वायर करना है तो आपको POW पावर फंक्शन का यूज़ करना होगा, और उसके लिए आपको मैथ डॉट एच लाइब्रेरी को यहाँ पे प्रोग्राम में कनेक्ट करना होगा, हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच यहाँ पे। तो वो ना भी करे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर ही करना है। अगर बहुत ज़्यादा करना होता तो आपको बार बार मल्टीप्लाई इतना लिखने की अच्छा होता क्या पावर फंक्शन यूज़ करें, लेकिन सिर्फ स्क्वायर करना है तो वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको वहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपको समझ आ गया मैं क्या करने वाला हूँ, और मैंने आपको एकदम बेसिक से समझाया है, बेसिक समझा दिया है जिससे प्रोग्राम इजीली बना सकें, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको उसका प्रोग्राम बना के दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन हमारे कोड की लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है हैशटैग इंक्लूड, और यहाँ पे हम लिखेंगे stdio.h। इसको कनेक्ट करके हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर पाएंगे। देन आपको फंक्शन की मेन बॉडी यहाँ पे डिफाइन करनी है इंट मेन, और मेन बॉडी को कर्ली ब्रैकेट से आपको स्टार्ट करना है इंडेंट देके। यहाँ पे अब आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। सी का रूल होता है कि सी में आप जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ना, जिसके आप फॉर लूप यहाँ पे लगाना है, तो आपको वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम का वो जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आप लगाएंगे, 3 वेरिएबल डिफाइन करेंगे ट्रिपलेट्स बनाना है, तो 3 वेरिएबल हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड। तो सी में क्या होता है, आपको वेरिएबल यूज़ करने के पहले डिफाइन करने होते हैं। उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, आपको पहले उसका टाइप डिफाइन करना है कि वो किस टाइप का वेरिएबल। तो हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है, इसलिए यहाँ पे इंट लिखा है, ठीक है। तो तीनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के होंगे, पॉइंट वाली वैल्यू पे हम बात नहीं करेंगे। इंटीजर मतलब वोल वैल्यू होगी 1 2 3 4 ऐसा करते करते 30 तक, तो 1 से 30 तक इनकी वैल्यू जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 1.25 7.36 इस टाइप से वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपने तीनों वेरिएबल डिफाइन कर दिए, अब सिंपली आपको लूप में लूप डालना है। तो आप लिखेंगे पहला फॉर लूप, पहला फॉर लूप, इसके अंदर आप देंगे इनिशियल वैल्यू। आपको सबसे 3 चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती है, इनिशियल वैल्यू, एक्स इक्वल टू कहाँ से चला रहे हैं हम, 1 से चला रहे हैं, ठीक है। देन सेमीकोलन लगाना है, कंडीशन कब तक चलाना है, जब तक एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 30 नहीं हो जाती, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको सेमीकोलन लगा के लिखना है एक्स प्लस प्लस, ठीक है। देन इसके अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है,
ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप नेक्स्ट फॉर लूप स्पेसिफाई करेंगे। इसके अंदर आप लिखेंगे y, या y नहीं, हम एक्चुअली क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम करने वाले थे, हमने ऐसा माना था, तो हम पहले z डिफाइन कर देते हैं, तो वो भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक है। फॉर z इक्वल टू 1 सेमीकोलन, z इज लेस देन इक्वल टू 30 नहीं होता जब तक चलेगा, और z की वैल्यू हर बार एक एक बढ़ाते जानी है, ठीक है। देन इसके अंदर आपको एंटर दबा के एक और कर्ली ब्रैकेट लेना है और इसके अंदर आप एक और फॉर लूप डिफाइन कर दीजिए, और अब हम y डिफाइन कर देते हैं, तो y इक्वल टू 1 सेमीकोलन, देन कब तक चलेगा, जब तक y इज लेस देन इक्वल टू 30 नहीं हो जाता, देन अगेन सेमीकोलन लगाएंगे और y की वैल्यू हर बार एक एक बढ़ानी है, तो y प्लस प्लस, ठीक है। देन आपको फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेना होगा और अब आपको और लूप नहीं देना, अब आपको यहाँ पे फाइनल कंडीशन देनी है, ठीक है। तो उसके पहले मैं एक बार बता देता हूँ, हमने क्या किया, 3 वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किए, आपको क्या करना है, तीनों के कॉम्बिनेशन लगाने हैं सारे के सारे, क्योंकि मैक्स वैल्यू 30 तक जा सकती है, इसलिए कंडीशन सब में 30 की दी है, इनिशियल वैल्यू 1 से ली है, 0 से नहीं ली, क्योंकि 0 का हमको काम है नहीं यहाँ पे, एक एक वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल टाइप इंटीजर दिया हुआ है। देन अब ये तीनों कॉम्बिनेशन बिठाने का काम करेगी तीनों लोग, देन इसके अंदर हम कंडीशन देंगे कि अगर के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इफ़ क्लॉज का यूज़ करना है एक तरह से आपको, और इफ़ में यहाँ पे आप कंडीशन देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ये क्लोज, ये कर्व ब्रैकेट्स में आप कंडीशन क्या देंगे कि इफ़ y इंटू वाई यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस जेड इंटू जेड, अगर ऐसा होता है तो देन आपको क्या करना है, वो क्या हो जाएगा, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा, वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंटफ में आपको जो भी आप डबल कोट्स में लिखते हैं ना, ये जो येलो कलर में आपको दिखेगा डबल कोट्स के अंदर, वो सीधे स्क्रीन पे जाता है। तो आप यहाँ पे सिंस आप आउटपुट दिखा रहे हैं, एक्स वाई और जेड की जो करंट वैल्यू होगी, जिस वैल्यू के लिए ये इक्वल होगा, वो आपको स्क्रीन पर दिखानी, क्योंकि वही ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। तो हम कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे %d सिंपली ये स्पेस देने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 बार %d लिखना है और देन लगाना है आपको /n, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली क्या हुआ है, यहाँ पे हमने चेक लगाया कि अगर ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट का चेक था और इसके अंदर हमने प्रिंटफ फंक्शन दिया हुआ है, प्रिंटफ फंक्शन में क्या काम होगा, प्रिंटफ फंक्शन में ये जो %d दिया है, इसको आप समझ पा रहे हैं क्या, अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं बता देता हूँ कि %d का मतलब होता है इंटीजर टाइप। क्या होता है, प्रिंटफ फंक्शन में जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू का आउटपुट के रूप में दे रहे होते हैं, या कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करके उसका आंसर आउटपुट के रूप में दे रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट तो उसकी वैल्यू तो आपको पता नहीं होगी कि करंट लूप में क्या चल रही है, तो आप उसको क्या है ऐसा लिखते हैं %d, और ये कॉमा लगा के ये कोट्स के बाहर हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसकी आपको प्रिंट करानी है, तो कॉमा y ऑर्डर में लिखना होगा, y कॉमा z कॉमा x, जिस ऑर्डर में आपको आउटपुट चाहिए उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। तो ये पहली वैल्यू y की दिखेगी, नेक्स्ट z की और नेक्स्ट x की, तीनों की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखने वाली है, ठीक है। ठीक, तीनों आपके, और इसके बाद ये स्लैश एन मैंने क्यों लगाया, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, ये क्या है, क्योंकि हर बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, बहुत सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे, तो ये सारे के सारे चिपका के एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा, वो हमको नहीं चाहिए ना, वो बहुत मैशी हो जाएगा, या पैराग्राफ वाइज दे देगा वो एक साथ, लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन, हमको क्या है एक लाइन में एक ट्रिपलेट चाहिए, लाइन बाय लाइन पूरा ऐसा लिस्ट टाइप बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए स्लैश एन क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर है, हर आउटपुट के बाद ये न्यू लाइन ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगा देना है। देखिए, अगर ये %d किसके लिए है, इंटीजर के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल टाइप इंटीजर दिया है, अगर फ्लोटिंग पॉइंट होता, पॉइंट की वैल्यू होती, प्रोग्राम में हमको कुछ काम नहीं था, लेकिन अगर हमको करना होता तो यहाँ पे आपको %f लिखना होता, डेसिमल वैल्यू के लिए %f लिखना होता। कैरेक्टर टाइप माने सिंबल होता कोई सा, जैसे कि स्टार सिंबल आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले देना है, तो %c लिखना पड़ेगा कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ पे क्या है, आपको फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होता है जब आप प्रिंटफ के थ्रू किसी वेरिएबल का आउटपुट दे रहे होते हैं वैल्यू, तो ये आपने ये कर दिया। देन इसके बाद जो है आपको तीनों फॉर लूप के बाहर आ जाना है, मेन बॉडी के अंदर है ना, ये देखिए मेन बॉडी के कर्ली ब्रैकेट थे, कर्ली ब्रैकेट का विषय तौर पे ध्यान रखना, आपको इसके बाहर आना है और आपको लिखना है रिटर्न 0, जो कि हमको बताएगा कि प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आप इस प्रोग्राम को पूरा एक बार में देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पे कंडीशन का चेक लगा लिया, ये ऐसा हुआ तो ऐसा करना, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको जो है रन करके बताने वाला हूँ। दोस्तों हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, देखिए हमने यहाँ पे तीनों %d साथ में लिख दिया ना, तो अब मुझे याद आया, देखिए अब ये तीनों वेरिएबल का आउटपुट चिपका के देगा ये,
इस तीनों ट्रिपलेट्स आएँगे ना, ये चिपका के एक नंबर के रूप में आ जाएँगे। तो हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं ताकि वो अच्छा दिखे, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखेगा। तीनों ऐसे चिपके हुए नंबर आपको समझ नहीं आएगा और तीनों एक साथ दिखेंगे। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है? अब हमारा प्रोग्राम सही रन होना चाहिए। तो ये देखिए, अब आपको ये सारे के सारे ट्रिपलेट देखिए, मैंने आपको एक बताया भी था एग्ज़ाम्पल के रूप में 5-4-3, 5-3-4, इसमें सारे कॉम्बिनेशन बैठेंगे, 13-12-5, ऐसे जितने भी 1 से लेके 30 तक में कॉम्बिनेशन बैठ रहे थे, इसने सारे के सारे कैलकुलेट करके दे दिए हमको। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। आप इसको बहुत ईज़ी वे में बना सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए मुझे टाइम लगा। तो दोस्तों प्लीज़, अगर समझ आया हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ, एकदम बेसिक से समझाता हूँ मैं। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।